अदलिया की तारीख का एक अहद तमाम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से इशाइया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफ़गान के अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल के अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम भी इशाइये में मौजूद थीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज आखिरी दिन चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस आज होगा। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। बिलावल भुट्टो सरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया, अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम नहीं होती? बिलावल ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के लिए किया था। 63A का फैसला भी आइन के मुताबिक नहीं था। एक सवाल पर बिलावल ने कहा, यह तय नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। खुद उन्हें भी इस मुतालिक मालूम नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के इनपुट के बगैर भी उनके नंबर्स पूरे थे। मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन उन्हें मिसाक़े जमहूरियत का वादा पूरा करना है, जिसके लिए वो जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहते थे। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीवी को 9 माह बाद जमानत पर रिहाई मिल गई। अडियाला जेल से पहले बनीगाला पहुंची। बनीगाला में थोड़ी देर क़याम के बाद बुशरा बीवी पेशावर पहुंच गईं। बुशरा बीवी वज़ीर आला NXC में क़याम करेंगी। बुशरा बीवी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। उन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीवी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। अगर डील करना होती तो बुशरा बीवी 9 माह जेल में ना रहती। बानी PTI की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे में नहीं, मेरिट पर होगी। बानी PTI के तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस में पहले ही बानी PTI को सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे चुकी है। सजा के खिलाफ मरकजी अपील ज़ेर इल्तवा थी, जिसे अब 29 अक्टूबर को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुनेंगे। बानी PTI और बुशरा बीवी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। मियांवाली के पहाड़ी इलाके मलाखेल में पुलिस मुकाबला, 10 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मलाखेल के इलाके में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद DPO मियांवाली अख्तर फारूक की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। बानी PTI को पता चल गया है कि उनके लोग उन्हें छोड़कर भाग चुके, बिक चुके। अब पुरानी PTI, वुकला की PTI एक तरफ, बहनें एक तरफ होंगी और बेगम एक तरफ। डील और ढील की ऑफर माइनस इमरान सबके लिए है। बानी PTI पहले दलदल में थे, अब सियासी जहन्नम में हैं। सेनेटर फैसल वाडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बुशरा बीबी लाहौर के बजाय पेशावर पहुंच गईं। उनकी जमानत बुध को ही, मगर बनीगाला पर एक हफ्ते से रंगो रोगन हो रहा था, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ। बुशरा इसलिए पेशावर गईं कि बनीगाला में जासूसी आलात होंगे और उन्हें दुबई के दोस्तों से बातें करनी थी। गोगी फ्रेंडशिप माल की दोस्ती होती है, जो सब जगह नजर आती है। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है, लेकिन इसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज्यादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, PTI ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करेगा उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीक होने तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को खत में लिखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, चीफ जस्टिस की सिफाही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती। वो नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस में शरीक होंगे।
नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। केस आईनी बेंच को भिजवाते हुए जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। केस अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज़ भी 4 मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल किए थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आइनी बेंच के पास ही जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 73 के आइन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था। बाद में एक फैसले के जरिए अदलिया ने इसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में इसका हुलिया बिगाड़ा गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात पर समझौता किया। वज़ीर कानून ने कहा कि आइन के आर्टिकल 239 में आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि वो जो चाहे कानून बना सकते हैं और पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आदा। पोलियो से आगाही के दिन पर पोलियो वर्कर्स से खिताब में कहा, पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाना हमारा पुख्ता आज़म है। बदकिस्मती से 4 सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो के खात्मे का चैलेंज कबूल किया। पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ अंजाम दिए। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मैगजीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अपने मजमून में अमरीकी जरीदे यूनिपैथ ने लिखा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दामात के जरिए माशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में पेशावराना महारत, रब्ते बाहमी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। छब्बीसवीं आइनी तरमीम में संगीन खामी की निशानदही। जुडिशल कमीशन या आइनी बेंच की तश्कील नहीं हो सकेगी। साबिक अटर्नी जनरल का दावा। 27वीं तरमीम के जरिए खामी दूर करना जरूरी करार दे दिया। बी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक माजी करीब में ओहदा छोड़ने वाले एक अटर्नी जनरल ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि आइनी बेंचेस में नामजदगी और तायुन जुडिशल कमीशन को करना है। जिन सीनियर तरीन जज या जजेस का तकर्रुर होना अभी बाकी है वो जुडिशल कमीशन के रुकन भी होंगे। ये एक संगीन खामी है। इसे दूर किए जाने तक पुराने बेंच चलते रहेंगे और कोई आइनी बेंच नहीं होगा। छब्बीसवीं आइनी तरमीम वाज़े है कि आइनी बेंच बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या असामी खाली होने से नहीं रुकेगा। वजारत कानून और इंसाफ की वजाहत। कहा गया है कि आर्टिकल 175A शिक 2 के तहत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। जुडिशल कमीशन अपने पहले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत आइनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आइनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। आर्टिकल 175A शिक 2 और आर्टिकल 175A शिक 3D के तहत कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खाली असामी पर बातिल नहीं होगा। जुडिशल कमीशन आर्टिकल 202 शिक A के तहत हाई कोर्ट्स के आइनी बेंचेस का क़याम करेगा। हाई कोर्ट्स में आइनी बेंचेस का क़याम उस सूरत होगा जब सूबाई असम्बलियाँ अक्सरियत से करारदाद मंजूर करेंगी। हाई कोर्ट्स के पास आइनी बेंचेस बनने से पहले मुकदमात की समाअत का इख्तियार आइनी तरमीम से पहले के आइन के मुताबिक है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के वकला शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और एडवोकेट फैसल चौधरी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी पीटीआई ने पूछा, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने आईनी तरमीम में वोट दिया या नहीं। बानी पीटीआई को बताया, JUIF ने तरमीम के हक में वोट दिया है। इससे पहले अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया था कि तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती, जिसके बाद अदालत ने बानी पीटीआई के वकला से मुलाकात कराने के लिए अदालत पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर जेल इंतजामिया ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है, बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रोशनी में तमाम सियासी असीरों को रिहा कर देना चाहिए। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मगर जिन सियासतदानों पर संगीन जराइम के मुकदमात हैं उनका मामला कुछ और है। नून लीग के तलाल चौधरी का मौक़िफ़ बिल्कुल अलग। कहा, वज़ीर आला हाउस KP मुजरिमों की पनाहगाह है, इसमें एक और मुलजिमा का इजाफा हो गया। खुद वज़ीर आला का प्रोटोकॉल लेकर पेशावर में पनाह लिए और दूसरों के बच्चों को कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो। पहले भी बानी पीटीआई अपने और अपनी घर वाली के करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। अगर बुशरा बीबी तोशाखाना हजम ना करती तो छुपना ना पड़ता। लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा अमराज क़ल्ब फंड जारी ना होने के बायस मसाइल से दो चार, बंद होने के करीब पहुंच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान गायब, अद्वियात भी कमयाब। पिछले 2 हफ्ते तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। AMS डॉक्टर नदीम इलाही का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सिर्फ 2 हफ्तों तक मरीज मुतासिर हुए, अब हालात बेहतर हो गए हैं। पंजाब के शहर शेखुपुरा में भी सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा शेखुपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले 2 हफ्तों में पंजाब के 5 मजीद शहर, जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे में शेखुपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा किया, सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। इससे कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा, पंजाब की हर तहसील में गारमेंट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को अपने हल्कों में इंसदादे पोलियो मुहिम में साथ देने की हिदायत कर दी। पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पिचोहो ने कहा, हाई रिस्क वाले अजला पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई है। बच्चों को विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ज़िला पशीन में ज़रई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बलूचिस्तान के लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ, इससे किसान को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, सूबाई हुकूमत और सियासी जमातों की कोशिशों से जिरगा पुरअमन अंदाज में ख़त्म हुआ। जो मुतालबात विफाकी हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं उन पर पेशरफ्त के लिए विफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। जो मुतालबात सूबाई हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं उन्हें सूबाई असम्बली में पेश करके इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए PF एहलकारों के अज़्म को सराहा। कहा, इंटर सर्विसेज ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। एयरबेस आमद पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मश्क इंडस शील्ड में 24 फ़ज़ाई अफवाज शिरकत कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। आज़रबाईजान के वज़ीर ने चंद रोज़ कबल मुनशियात ज़ब्त करने के पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़रबाईजान का इस्तांबुल इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा।
पाकिस्तान के जदीद आलात की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। गजा में इसराइली फौज की सुबह से जारी बमबारी में 34 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में स्कूल पर इसराइली फौज की बमबारी से 5 बच्चे, 2 खवातीन समेत 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मगाजी कैंप पर भी बमबारी करके 1 फलस्तीनी को शहीद कर दिया, 16 जख्मी हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई, 1,05,000 जख्मी हैं। इसराइली फौज की लबनान में बमबारी से 24 घंटों में 28 शहरी शहीद, 139 जख्मी हैं। हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में लबनानी सरहदी इलाके उदैसा में झड़प, 4 इसराइली फौजी हलाक, 6 जख्मी। गजा और लबनान में जंगबंदी की कोशिशें, कतरी वजीर आज़म, वजीर खारजा और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतरी वजीर खारजा ने कहा, गजा पट्टी से मुताल्लिक मुजव्वज़ा मंसूबों पर मिस्र से तबादला ख्याल किया जा रहा है। किसी भी कशीदा सूरत हाल में सहाफ़ियों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, मौजूदा सूरत हाल गजा जंग के खात्मे और इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए साजगार है। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी पर बातचीत के लिए इसराइली मोसाद का सरबरा भी इतवार को कतर पहुंचेगा। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाकिस्तान शिरकत के लिए भारतीय मिक्स मार्शल आर्ट्स का 11 रुकनी दस्ता वाघा के रास्ते लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाक भारत मुकाबले 27 अक्टूबर को होंगे। जुमे और हफ्ते को पाक भारत फाइटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजन और फेस ऑफ होंगे। मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर दिखाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ्लेवर्स ऑफ द यूएई के उन्वान से सकाफती शो और थिएटर प्ले इन स्पिरिट पेश किया गया। आज कौंसल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फलस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया जाएगा। 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकून और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के मकीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलियान और लैला की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। बहुत कम वक्त में ऐप पर उनका मैच बना, एक दूसरे को जाना और यूं शादी भी हो गई। और कराची फैशन वीक में जदीद नित नए मलबूसात, रैंप जगमगा उठा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से होने वाले फैशन वीक में 400 से जायद गैर मुल्की मंदूबीन भी शरीक हुए।